हेलो बच्चों, शुभ प्रभात। तो बच्चों, कल हम लोगों ने 8 श्लोक तक लक्ष्य वेद परीक्षा संस्कृत पद्य पीयूषम के अंतर्गत पढ़ा था और आज हम लोग इसका 9वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस श्लोक का वाचन करेंगे और इसके बाद हम इसके अर्थ को समझेंगे और इसके आगे के श्लोकों का भी हम आज अध्ययन करेंगे। हाँ बच्चों, तो देखिए, सह मुहूर्ताद इव पुनर्द्रोणस्थं प्रत्य अभाषत अथ वृक्षम इमं मां वा भ्रातृन् वा अपि प्रपश्यसि। अब जो है गुरु द्रोणाचार्य ने सह मुहूर्तादि, सह माने वह, सह माने वह और द्रोण कौन है? गुरु द्रोणाचार्य हैं। मुहूर्तादि कुछ देर तक, मुहूर्तादि कुछ देर तक खड़े रहे और उसके बाद उन्होंने पुनर्द्रोणस्थं प्रत्यभाषत, पुनः गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर की परीक्षा लेते हुए जो है उनके हृदय में ये विचार आया कि चलो इनसे कुछ और पूछते हैं कि इनका दिमाग कितना केंद्रित है। तो उन्होंने शिष्य के मनोभाव एवं ज्ञान की परीक्षा लेते हुए युधिष्ठिर से मुहूर्ताद एवं क्षण भर के बाद ही कहा, क्षण भर के बाद ही अभाषत कहा। क्या कहा? अथ वृक्षम इमं मां वा भ्रातृन् वा अपि प्रपश्यसि। क्या कहा? अथ इमं, क्या इस समय, क्या इस समय तुम, क्या इस समय तुम वृक्षम इमं इस वृक्ष को, माम मुझे, वा और भ्रातृन अपने भाइयों को, अपने भाइयों को, वापि भी यानी किसको किसको? उन्होंने क्या पूछा गुरु द्रोणाचार्य ने कि क्या इस समय तुम इस वृक्ष को, मुझे और अपने भाइयों को भी भली भांति प्रपश्यसि माने देख रहे हो। क्या कहा कि क्या इस समय तुम मुझे, इस वृक्ष को, अपने भाइयों को भी भली भांति देख रहे हो। इस प्रकार उन्होंने जो है युधिष्ठिर से उनके मनोभाव की परीक्षा लेते हुए प्रश्न किया, क्योंकि लक्ष्य भेद करते समय केवल लक्ष्य को ही उद्देश्य बनाना होता है। इसलिए ही उन्होंने ये प्रश्न युधिष्ठिर से किया था, क्योंकि यदि वे सब कुछ देख रहे होंगे तो सीधी सी बात है वो लक्ष्य पर निशाना नहीं साध पाएंगे। इसीलिए यही मंतव्य था गुरु द्रोणाचार्य का युधिष्ठिर से यह बात पूछने का इस समय कि तुम इस समय क्या क्या देख पा रहे हो। तो उन्होंने बताया। इसके दूसरे वाले श्लोक में आप पढ़ेंगे कि युधिष्ठिर ने इसका क्या उत्तर दिया। तो देखिए, तम उवाच सा कौन्तेय पश्याम एनं वनस्पतिं भवन्तं च तथा भ्रातरन् भासं च इति पुनः पुनः। उन्होंने क्या कहा? सह कौन्तेय, कौन्तेय माने कुंती पुत्र, कौन्तेय कुंती से जन्म लिया है जिसने, अर्थात कौन्तेय। तो सह कौन्तेय तम इति उवाच, सह कौन्तेय उस कौन्तेय अर्थात युधिष्ठिर ने, जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से इस प्रकार प्रश्न किए और वैसे ही अत्यंत भावुक होकर के कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने उनसे कह दिया। क्या कहा? तम उवाच, तम उवाच उनसे, उवाच माने कह दिया। किसने? सह कौन्तेय उस कुंती पुत्र ने। क्या कहा कि हे गुरुदेव, पश्याम एनं वनस्पतिम, मैं इस समय इस वृक्ष को, पश्याम एनं, एनं माने इस, और जो है पश्याम माने देख रहा हूँ, वनस्पति माने वृक्ष को। तो क्या कहा कि इस समय में इस वृक्ष को भवंतम यानी सम आदरणीय आपको, यानी आदर के पात्र आपको, तथा भ्रातृन अपने सभी भाइयों को, भासम च इति पुनः पुनः, तथा भासम माने गीध को, तथा इस वृक्ष के अग्रभाग पर स्थित भास को यानी गीध के सिर को क्या कर रहा हूँ? पुनः पुनः पश्याम, कैसे देख रहा हूँ? बार बार
देख रहा हूँ। अब चूँकि बात यहाँ ये आती है कि द्रोणाचार्य तो युधिष्ठिर के मनोभाव की परीक्षा ले रहे थे और उसमें इन्होंने इस प्रकार का उत्तर दे दिया कि हे, भावुक हो गए अंदर से और इन्होंने उत्तर दे दिया। तो क्या कहा कि हे गुरुदेव, मैं इस समय इस वृक्ष को, आपको, अपने सभी भाइयों को तथा इस वृक्ष के अग्रभाग पर स्थित गिर के सिर को बार बार देख रहा हूँ। अब देखिए क्या हुआ, अब क्रोधित हो गए। कौन क्रोधित हो गया? गुरु द्रोणाचार्य क्रोधित तो होना ही था, क्योंकि उनके हिसाब से उनको उत्तर नहीं मिला है। तो उन्होंने क्या कहा, देखिए, तम उवाच अपसर्पेति द्रोणो अप्रीतमना इव नैतच्छक्यं तया वेद्धुं लक्ष्यम इत्येव कुत्सयन्। अब गुस्सा गए हैं गुरु द्रोणाचार्य। अब वो क्या कह रहे हैं, अप्रीतिमना इव द्रोणः। अप्रीतिमना मतलब अप्रसन्न मन वाले हुए से उनका मन बड़ा ही खिन्न हो गया, बहुत अप्रसन्न हो गया। और अप्रसन्न मन वाले जो है गुरु द्रोणाचार्य ने एतत् लक्ष्यम त्वया वेद्धुं नैव शक्यम, उन्होंने क्या कहा कि इस लक्ष्य को, यह लक्ष्य तुम्हारे द्वारा वेधा नैव शक्यम, नहीं जा सकेगा। यह लक्ष्य तुम्हारे द्वारा वेधा नहीं जा सकेगा, क्योंकि उन्होंने उनके उत्तर मात्र से ही यह समझ लिया था कि इस जो है इनका जो लक्ष्य है वो मात्र गीत नहीं है, इनके लक्ष्य में तो कई चीज़ें शामिल हैं। इसीलिए उनके मनोभाव की परीक्षा गुरु द्रोणाचार्य ने लिया था। और इसके बाद अप्रीतमना, अत्यंत ही अप्रसन्न मन वाले क्रोधित होते हुए गुरु द्रोणाचार्य ने निंदा करते हुए अप्रसन्न होकर के युधिष्ठिर से कह दिया। क्या कहा, एतत् लक्ष्यम त्वया वेद्धुं नैव शक्यम, कि तुम यहाँ से दूर हटो, तुम यहाँ से दूर हटो, तुम जो है क्या नहीं कर सकोगे, यह लक्ष्य तुमसे नहीं वेधा जा सकेगा। यह लक्ष्य क्या कहा कि एतद लक्ष्यम त्वया वेद्धुं नैव शक्यम, तुम इस लक्ष्य को वेधने में सक्षम नहीं सकोगे। इत्येव कुत्सयन् अपसर्प, अपसर्प मतलब हट जाओ, अपसर्प माने हट जाओ। तो उनसे क्या कहा कि हट जाओ, यहाँ से हट जाओ, तुम जो है इस लक्ष्य को वेध नहीं सकोगे, यानी इस गीत पक्षी को मार कर तुमसे नीचे गिराया नहीं जा सकेगा, इसलिए तुम यहाँ से दूर हट जाओ। और ऐसा उन्होंने किस स्वर में कहा, वो बहुत क्रोधित हो गए थे, बहुत अप्रसन्न हो गए थे, तब उन्होंने युधिष्ठिर से इस प्रकार के वचनों को कहा था। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने 11 श्लोक इसमें संपूर्ण रूप से पढ़ लिए हैं। अब हम इसके आगे के श्लोक इसके आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक कि आप लोग इसको अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखते रहिएगा। कहीं कोई समस्या आए तो आप अवश्य पूछिएगा और निसंकोच पूछने का प्रयास कीजिएगा कि मैं पढ़ने और पढ़ाने में किसी प्रकार का संकोच ना करूं।